जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखेंगे वर्ग 2 वर्ग 3 में आए हुए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। आज आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितना कर पाते हो। ठीक है ना। आप लोग पेन और कॉपी लेके रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा जयसवाल कोचिंग सेंटर का परिवार है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है टेक डैश रूट विच एवर इज फास्टर। क्या बोल रहा है, टेक मतलब जो, रूट मतलब होता है, क्या होता है, रास्ता। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। विच एवर इज फास्टर, क्या बोल रहा है कि इसमें जो भी रास्ता तेज हो वो आप लोग यूज करो, मतलब वो रास्ता ले लो। तो इसका क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन का मतलब समझते हैं। और आइदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक रास्ता। क्या होता है, इनमें से कोई एक रास्ता, दो में से कोई एक। ठीक। नाइदर मतलब होता है इनमें से, इनमें नाइदर मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तीसरा मतलब बहुत मतलब क्या होता है, साथ मतलब क्या होता है, दोनों। बहुत मतलब क्या होता है, दोनों। ऑल मतलब क्या होता है, सभी। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि टेक डैश रूट विच एवर इज फास्टर, वो रास्ता ले लो जो तेज हो। क्या बोल रहा है, जो भी इसमें से कोई एक रास्ता तेज हो वो तुम रास्ता ले लो। मतलब हम कहीं जाते हैं तो वो दो रास्ते हमें मिलते हैं एक ही रूट के, तो हम क्या कहते हैं, जो जल्दी हमें पहुंचा दे, जो फास्टर हो, वो रास्ता अपना लो। तो ठीक, इसका क्या हो जाएगा, आइदर। क्या हो जाएगा, आइदर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, क्या बोलता है कि माई फादर स्कॉल्ड मी फॉर रोमिंग लेट डैश नाइट। क्या बोलते हैं, मेरे पिता, क्या बोल रहा है कि मेरे पिता मुझे रात में घूमने के लिए क्या किए, डांटे। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। ये क्या होता है, डांटना। तो यहाँ पे वर्ब हो रही है, तो यहाँ पे अपन को बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। बताओ, जब हमारा टाइम को डिनोट करता है तब हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आता है। इन मतलब होता है में, ऑन मतलब होता है पर, ओवर मतलब होता है कि ऊपर या फिर कुछ वो कह सकते हो कि ओवर मतलब क्या कह सकते हो कि एक हिसाब से ऊपर या आवर करके। ठीक है ना। एट मतलब क्या होता है, टाइम को डिनोट करता है। किसको करता है, टाइम को डिनोट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माई फादर स्कॉल्ड मी फॉर रोमिंग लेट। अब नाइट क्या है, रात में। हमारे पिता जो है हमें रात में घूमने के लिए डांटते हैं। क्या करते हैं, रोमिंग मतलब होता है कि मतलब घूमना। क्या होता है, घूमना। रात में घूमने के लिए, किसके लिए, घूमने के लिए क्या करते हैं, डांटते हैं। तो क्या हो जाएगा, एट। क्या हो जाएगा, एट। ठीक है ना। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है द ड्रेस वाज गिवन टू हर डैश हर फियांस। फियांस मतलब क्या होता है, मंगेतर। फियांसेस मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना फियांस, मंगेतर। फियांस मतलब क्या होता है, मंगेतर। तो वो मतलब उसने ड्रेस दिलवाई या उसने वह उस ड्रेस उसके लिए दिया, उसके किसके, फियांसे के द्वारा उसे ड्रेस दी गई है। यहाँ पे कौन सा बता रहा है, बताइए आप लोग। ये कौन सा सेंटेंस अपन में कर रहा है, ये वॉज है।
और वॉच के बाद हमेशा कौन सा आता है, भी प्लस आईएनजी आता है, भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। कौन सी फॉर्म दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इससे हमें क्या प्रतीत होता है, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। कैसा सेंटेंस है हमारा, पैसिव वॉइस। तो हमेशा आप लोग जानते हो कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ये, और एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, एक्टिव वॉइस वाज में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में बनता है। ये तो आप लोगों को चीजें पता ही होंगी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब दी गई होगी तो वही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब दी, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, फिर मेन वर्ब दी गई है, फिर टू हर प्रीपोजिशन दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया गया है, डिटरमाइनर। फिर उसके बाद क्या गया है कि क्या लगाना है, बाय। क्या लगेगा, बाय। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा कि उसके फियांस के द्वारा, उसके मंगेतर के द्वारा उसे एक ड्रेस दी गई, तो क्या हो जाएगा, बाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कौन सा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ही इज डिस्गाइज्ड डैश हिज इन लॉ। अब इसका मतलब क्या बताइए, वह अपने ससुराल वालों से अप्रसन्न या फिर घृणा महसूस करती है। बताओ इसके साथ क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ घृणा, जहाँ नफरत या फिर ये वाली चीजें आती हैं, वहां हमेशा विथ लगता है। कौन सा फिक्स प्रपोजिशन होता है वहां पे विथ का प्रपोजिशन होता है। क्या लगता है, विथ लगता है। मतलब इसका मतलब होता है उससे, मतलब जब घृणा वाली चीजें होती हैं तो वहां पे उसके से का प्रदर्शन होता है। कैसा होता है, से वैसे तो साथ में भी होता है, और जब घृणा वाली चीजें आती हैं, नफरत वाली चीजें आती हैं, वहां विथ से डिनोट होता है। और एट तो टाइम बताता है, टाइम बताता है। फ्रॉम का मतलब होता है से, और टू का मतलब का के की होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ। क्या हो जाएगा, विथ। वह अपने इन लॉज से घृणा करती है, या फिर कह सकते हो प्रसन्न रहती है। क्या रहती है, अप्रसन्न रहती है। अब तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सी डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी स्टडे। उसने एक सुंदर ड्रेस क्या की थी, क्या की होगी, वियर की होगी कि वेयरिंग की होगी कि वियर की होगी कि वॉर की होगी। बताओ, कल उसने एक पार्टी में ड्रेस को क्या किया होगा, ऑफ कोर्स पहना ही होगा। वियर मतलब क्या होता है, पहनना। वियर मतलब क्या होता है, पहनना। अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस टेंस के लिए मतलब कौन सा यहाँ पे वर्ड यूज होगा। तो बताइए, स्टडे क्या बोल रहा है, स्टडे यानी पास्ट की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और जब पास्ट की बात होती है तो पास्ट की बात में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म की वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉर। क्या हो जाएगा, वॉर। ठीक। अब देखो हमेशा याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। ये वाला तो यहाँ पे क्या आएगा, वोर, उसने कल की पार्टी में एक सुंदर ड्रेस पहनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, A tigress dash given birth to 3 cubs in the reserve forest। टाइग्रेस मतलब क्या होता है, बाघिन। क्या होता है, बाघिन। टाइगर मतलब बाघ और उसकी जो फीमेल वर्जन होता है उसका मतलब क्या होता है, टाइग्रेस। तो आप लोग बताओ, तो क्या बोल रहा है कि उसने जंगल में 3 बच्चों को क्या किया, 3 शावकों को क्या किया, जन्म दिया। तो इसका कौन सा बताओ, कौन सा टेंस आएगा हमारा, हैव आएगा कि हैज आएगा कि आर आएगा कि वर आएगा, बताइए इसका क्या होगा। गिवन, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। तो क्या बोल रहा है, वॉज, आर तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है। और हमारा वेयर क्या लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगता है। अब बाघ, अब बाघ बताओ कैसा है, सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है। अबाघ क्या बता रहा है, अबाघ, जहां एक बाघ एक बाघिन ने, तो एक बाघिन जहां सिंगुलर फॉर्म होती है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी वर्ब आती है, हैज वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, हैज। और प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा हैव वर्ब आती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हैज हमेशा ही, सी, इट और नेम सिंगुलर फॉर्म के साथ आती है, ठीक है ना। और हैव हमेशा आई, वी, यू, दे प्लूरल फॉर्म के साथ आती है। कैसे कैसे आता है, प्लूरल फॉर्म के साथ। और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए, तो इसके साथ क्या आएगा, वो है जाएगा, क्या आएगा, है जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बोलता है, 7 नंबर क्या बोलेगा, 7 नंबर बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बाइल्स इज। मतलब यहाँ पे अपन को बताना है कि लिंकिंग एडवर्बाइल्स मतलब होता है, इसका एडवर्बाइल्स मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। आप लोग यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिंक कर रहा है, आप लोग को बताना है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या होगा, बताइए। क्विकली, क्विकली मतलब क्या होता है, जल्दी। क्या होता है, जल्दी। सो मतलब होता है, अगर आप तुम ऐसा काम कर लो तो सो मतलब होता है रिजल्ट बताना, तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम पास हो जाओगे। तो रिजल्ट बताता है, कैसा बताता है, रिजल्ट, रिजल्ट बताता है, ठीक है ना। रिजल्ट बताता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, ये तो हमारा रिजल्ट बता देता है। और फिर उसके बाद वेरी, वेरी मतलब तो होता है बहुत, है ना। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या जल्दी, जल्दी तो है एडवर्ब पर ऐसा कोई लिंक नहीं कर रहा, लिंकिंग बताना है। कैसा बताना है, लिंक जो कर रहा हो, एडवर्ब क्रिया विशेषण से लिंक कर रहा है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा हो। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस, ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ऐसा कौन सा एडवर्ब है कि जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, सो। क्या है, सो। अगर तुमने ऐसा काम कर लिया तो तुम सफल हो जाओगे। यू नो, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम, ठीक है ना। क्विक मतलब जल्दी, बाकी तो आपको सभी चीजें बताई दी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज प्लीज लाइक करें क्लास को और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको और बेहतर बेहतर क्लास ला सकें और सब्जेक्ट वाइज ला सकें, फाउंडेशन कोर्स ला सकें। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज इनका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वर्ड क्या बोल रहा है, हेजिटेट मीन टू डैश और फील अनश्योर। हमें हेजिटेट का मतलब बताना है कि हेजिटेट मतलब क्या होता है। अगर आप हेजिटेट का शब्द या फिर क्या बोल रहा है, या और फील अनश्योर, अगर आप अनिश्चित महसूस कर रहे हैं या आप हेजिटेशन ले रहे हैं, तो डिसाइडेड क्विकली, क्या आप जल्दी निर्णय लोगे, क्या जल्दी निर्णय लोगे। स्पीक लाउडली, क्या आप लोग तेज बोलोगे। जोर से बोलना। पॉज, क्या आप लोग ठहर जाओगे, थोड़ा सा हिचकिचाओगे, ठिठकना। बिकम एंग्री, या फिर गुस्से में बोलोगे, गुस्सा होना। तो आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। हेजिटेट मतलब होता है निर्णय लेने से पहले झिझकना। बोलते हो ना कि आप कोई नया नया काम करने जाते हो या नई जगह इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको क्या होती है, हेजिटेशन होती है। तो आप लोग क्या करते हो, पहले रुकते हो, एक लंबी गहरी सांस लेते हो, फिर उसके बाद सोचते हो, तो क्या होते हो, पॉज होते हो। क्या होते हो, पॉज होते हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मैनी यंग बॉय रन अवे डेट देयर होम एंड गो डैश बिग सिटी व्हेन देयर पेरेंट्स स्कॉल्ड देम डैश सम रीजन। आप लोग को इसको बताना है कि जो बहुत से युवा लड़के, यंग बॉय मतलब क्या होता है, बहुत से युवा लड़के, और रन अवे मतलब क्या होता है, भाग जाना। क्या हो जाता है, भाग जाना। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। फिर देयर होम एंड गो, अपने घर से क्या होते हैं, भाग जाते हैं। और फिर क्या बोलता है, बिग सिटी व्हेन देयर पेरेंट्स स्कॉल्ड देम, पेरेंट्स के डांटने पर वो क्या कर लेते हैं, एक बड़ी जगह चले जाते हैं, सम रीजन, कुछ कारणों से। तो आप लोग बताओ इसका क्या होगा, बताइए। मेनी यंग बॉय रन अवे फ्रॉम, क्या होगा, से, क्या होगा, फ्रॉम, यहाँ पे भी फ्रॉम है और यहाँ पे भी फ्रॉम है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर होम एंड गो, अपने घर से चले जाते हैं। क्या होते हैं, अपने घर से चले जाते हैं। तो इसके एट का मतलब तो टाइम डिनोट करता है, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कि वो अपने घर से चले जाते हैं बिग सिटी, बड़ी जगह में, जहां कुछ रीजन के कारण, किसके कारण, कुछ रीजन के कारण। ठीक है ना। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमेशा याद रखना कि जहां सम रीजन आता है वहां फॉर, क्या आता है, फॉर। तो क्या होता है, कुछ कारण से, क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी कारण से। इसकी पूरी की हिंदी क्या हो जाती है, किसी कारण से। ठीक है। अब आप आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वेरी सोन हिज एक्टिंग कैरियर सैंक टू मीडियो। मीडियो के साथ बताइए कौन सा सफिक्स लगेगा, नेस लगेगा कि क्रेटी लगेगा कि मेंट लगेगा कि टाई लगेगा। आप लोग बताइए क्या होगा इसका मतलब। क्या बोल रहा है, वेरी सून, वेरी सून मतलब क्या होता है, बहुत जल्द। क्या होता है, बहुत बहुत जल्द। हिज एक्टिंग करियर, उसके मतलब अभिनय के करियर में, बताओ अभिनय के करियर में क्या हो गया, सेंक टू, गिर गया। क्या हो गया,
गिर गया, क्या गिर गया? नेस, मीडियोनेस होगा कि मीडियोक्रिटी होगा कि मीडियोमेंट होगा, मीडियोटी होगा, मीडियोक्रिटी होगा, उसका औसत दर्जा गिर गया। क्या हो गया? औसत दर्जा गिर गया। क्या होता है? कौन सा सफिक्स लगेगा? मीडियोक्रिटी, ठीक है ना, साधारणतः ये सामान्यतः, उसका औसत दर्जा क्या हो गया? गिर गया। अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? लिविंग इन अ विलेज इन इज अनकंफर्टेबल दैट देस द लाइफ स्टाइल विल बी हेल्थी डेस ऑफ द प्योरिटी इन नेचर। आप लोग बताओ कि गांव में रहना असुविधाजनक है, गांव में रहना असुविधाजनक है। द लाइफ स्टाइल डैश द लाइफ स्टाइल विल बी हेल्थी, लेकिन क्या द लाइफ स्टाइल, वहां की जो लाइफ स्टाइल था, लेकिन वहां की प्रकृति की शुद्धता के कारण क्या लिखा है? नेचर इन प्योरिटी, प्रकृति की शुद्धता की वजह से हमारा जो गांव में लाइफ स्टाइल है, जहां हम वहां रहते हैं, वहां हम स्वस्थ रहते हैं। क्या हमारी जीवन शैली क्या होती है? स्वस्थ होती है। तो आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक समझ में आ रही है कि लिविंग इन आ विलेज इन अनकंफर्टेबल, गांव में रहना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। लेकिन और तो आएगा नहीं कि और हमारा गांव में इसलिए, और तो आएगा नहीं। हाउ एवर भी नहीं आएगा, बिसाइड भी नहीं आएगा। क्या? लेकिन द लाइफ स्टाइल विल बी हेल्थी, लेकिन वहां जीवन शैली स्वस्थ होती है। ऑफ द प्योरिटी इन नेचर, बिकॉज का मतलब क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या फिर के कारण। क्या होता है? क्योंकि या कारण, के कारण। लेकिन वहां की शुद्ध प्रकृति के कारण हमारा लाइफ स्टाइल स्वस्थ होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? Many people joined the dash slavery campaign in the middle of the 1800s। बताइए आपके यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स होगा? प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है, और सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है। ठीक है ना, प्रत्यय और आप लोग उपसर्ग समझते हो, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1800 दशक के, ये लिखा 1800, यस, मतलब 1800 दशक के मध्य, मिडिल मतलब क्या होता है? मध्य कैंपियन में बहुत से लोग क्या हो गए? अभियान में भाग लिया। क्या हुआ? भाग लिया। तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा? स्लेवरी के साथ क्या आएगा? जहां आप कहीं भाग लेते हो तो वहां पे क्या होता है? विरोध पैदा होता है, एक दूसरे के सामने अगेंस्ट होते हो। कोई तो दो प्लेयर होंगे, वो एक दूसरे के सामने क्या होंगे? अगेन करेंगे। तो स्लेवरी मतलब क्या होता है? विरोध करने वाला। अगर किसी के साथ एंटी लग जाता है तो विरोध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विरोध को दर्शाने लगता है। तो क्या होगा? एंटी स्लेवरी, क्या हो जाएगा? एंटी स्लेवरी, मतलब स्लेवरी का विरोध करने वाला। स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी। उसकी 1800 के दशक में गुलामी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। ठीक है ना, 1800 दशक में स्लेवरी मतलब गुलामी के प्रति बहुत से लोगों ने कैंपियन में क्या लिया? भाग लिया। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? कैन यू हेल्प मी डैश दिस हैवी बॉक्स। अब आप लोग को बताना है कि क्या तुम, क्या कैन यू मतलब सकता हो, तो क्या तुम इस भारी बॉक्स मदद कर सकते हो? बताओ, हेल्प मी। तो इसके साथ क्या होगा? विथ होगा, ऑफ होगा। ऑफ मतलब क्या होता है? का के की। और बाय मतलब क्या होता है? के द्वारा। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। विथ मतलब होता है साथ में। तो क्या लिखे? कैन यू हेल्प मी दिस हैवी वॉक्स,
क्या तुम मेरी इस बॉक्स के साथ हेल्प कर सकते हो? बताओ। फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है कि जहां पे अगर हमारा हेल्प आता है, हेल्प समवन आता है, तो वहां पे कोई भी वस्तु दी होती है, कोई भी समथिंग वो चीजें दी हुई होती हैं, तो वहां पे हमेशा विथ आता है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि हेल्प के साथ, क्या मैंने बोला है, हेल्प समवन, आप किसी की चीजों की हेल्प करते हैं, हेल्प समवन, और किसी भी वस्तु के साथ, समथिंग के साथ, किसी भी चीजों के साथ, तो वहां पे हमेशा क्या आएगा, विथ आएगा। क्या आएगा? विथ आएगा, ठीक है ना। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगता है हमारे टाइपिस्ट भैया ने 13 की जगह 14 कर दिया है, 14 नंबर को गायब कर दिया है। तो अब बताइए क्या बोल रहा है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इन द सेमिनार स्टडी। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अपन को टेंस बताना है कि कौन सा टेंस आएगा, बताइए। स्टडी मतलब कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। तो कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में तो इज और आर तो आएगा नहीं। अब बताना है मैनी स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स होता है तो वहां पे क्या लगता है? जब प्लूरल फॉर्म होती है तो वहां पे कौन सा आता है? वर आता है। ये कौन सा? वॉज के साथ ही, सी, इट, नेम, ये बी फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? वी फॉर्म होती है। नेम, और हमारा सिंगुलर फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? सिंगुलर फॉर्म आता है। वाच के साथ हमारा, अब वर के साथ हमारा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल फॉर्म आता है। कैसा फॉर्म आता है? प्लूरल फॉर्म आता है, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल डैश 2015। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा। 2015 ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है? ये हमारा कौन सा सेंटेंस बता रहा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आता है, और टाइम को डिनोट करता है। क्या? सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा? नहीं। यहाँ पे फ्रॉम आएगा? नहीं। अब सिंस आएगा कि फॉर आएगा? बताइए। सिंस हमेशा जो होता है निश्चित टाइम में होता है। कौन सा? निश्चित टाइम। जैसे डेट हो गई, ईयर हो गया, ठीक है ना। और जो हमारा फॉर होता है वो अनिश्चित टाइम के लिए होता है। कैसा होता है? अनिश्चित टाइम के लिए होता है। जैसे आवर्स हो गया, मंथ हो गया, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या बता रहा है? निश्चित समय बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। अब आप आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डोंट हैव दैट मनी, सॉरी, आई डोंट हैव दैस मनी लेफ्ट इन माय बैंक अकाउंट। बताइए इसका क्या होगा? इसमें क्या लगेगा? बैंक के साथ क्या लगेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा बाकी नहीं है। इसके साथ क्या लगेगा? कोई।
क्या लगे, मैनी तो बहुत सारी चीजों के लिए हो गया, जिसके साथ हम काउंटेबल नाउन के साथ लगता है ना, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है ना। और सम कुछ होता है, कुछ के लिए होता है, फ्यू थोड़े के लिए होता है, थोड़े। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मनी लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट, मेरे बैंक में पैसे नहीं है। तो कुछ पैसे नहीं है कि कोई पैसे नहीं है, क्या बोलते हो, कोई पैसे नहीं है, क्या आ जाएगा, कोई पैसे। तो क्या हो जाएगा, एनी। ठीक है, प्लीज आप लोग भी अपने मेरे साथ साथ आप भी अपने सेंटेंस के साथ मतलब आंसर दीजिएगा, मेरे साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ग्रामर पोर्शन में समझने में आपकी कितना माइंड कैपेबल है, आप कितना चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, कितना चीज़ों को बना पा रहे हो। हौसला रखिएगा, हौसले से ही सब कुछ होता है। मैं अगर वीडियो लाई हूँ, आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा हमारा, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। अगर आप हमारा सपोर्ट देंगे तो यकीन मानिए हम कुछ बेहतर करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, क्या हो जाएगा कि ये हमेशा एनी हमेशा किसके साथ आता है, निगेटिव फॉर्म के साथ आता है या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म के साथ आता है। ज़्यादातर निगेटिव फॉर्म, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ आता है। ये कैसा सेंटेंस हमारा आ रहा है, निगेटिव फॉर्म में आ रहा है। तो एनी हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है। मैंने आपको बता ही दिया कि काउंटेबल नाउन के साथ आता है। सम जो हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अक्सर आता है। कैसा आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इससे आपको काफी हेल्प होगी अगर आपको ये चीजें पता रहेंगी ना, कि थोड़ा सा भी लिंक पता रहेगा कि एनी वहां पे आएगा जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्क हो रहा है या इंट्रोगेटिव लग रहा होगा, तो आप तुरंत ही ये ट्रिक होती है कि एनी इसके साथ, अच्छा इसके साथ आएगा, ठीक है। मैनी, मैनी जहाँ पे काउंटेबल नाउन शो हो रहा होगा मैं वहां पे मैनी हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सम हमारा जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आता है, और फ्यू हमारा क्या आता है, काउंटेबल प्यूरल वर्ब के साथ, सॉरी प्यूरल नाउन के साथ है। किसके साथ आता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, फ्यू वहां लगता है जहां पे काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग अपने रफ में नोट करते जाइएगा, ताकि इससे आपको सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स को सही करने में हेल्प मिले। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ही इज डैश यूरोपियन स्कॉलर whom आई मेट yesterday। क्या बोल रहा है, डॉक्टर ने शराब पीने क्या क्या किया है, परहेज करने की सलाह दी है। क्या किया है, डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब मत पियो। तो इसके साथ क्या होगा, अब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रहा है, ही इज यूरोप डैश यूरोपियन स्कॉलर whom आई मेट yesterday। क्या बोला है, वह एक यूरोपियन विद्वान है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या है वह यूरोपियन स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, whom आई मेट yesterday जिससे मैं कल मिला। whom यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, whom मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिससे, क्या होता है, जिससे, जिससे मैं कल मिला वह यूरोपियन विद्वान है। तो अब यहाँ पे आर्टिकल बताना है, तो एन किसके साथ आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल फॉर्म में होता है। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन अगर ऑनर्स हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब चीजों के साथ हमारा एन लगता है। ए उसके साथ लगता है जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है, और दा उसके साथ लगता है जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यूरोपियन, क्या आ रहा है, यू या यति आ रहा है, कि हमारा किस फॉर्म प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कॉन्सोनेंट में। किस में कर रहा है, कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू absent डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर ने शराब पीने डैश परहेज बताया है। आप लोग बताइए इसके साथ क्या होगा, फ्रॉम होगा कि विथ होगा कि ऑफ होगा कि टू होगा। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, तो ड्रिंकिंग के साथ क्या आएगा, से। डॉक्टर ने उसे शराब पीने से परहेज बताया है। क्या बताया है, परहेज बताया है। ठीक, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें से शायद 2 क्वेश्चन मिस थे। ये टोटल 18 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के 18 में से कितने नंबर्स हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को 18 में से कितने नंबर मिले और ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और मैं अगला टॉपिक आप लोग के सामने कौन सा रखूं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो MP टेट वर्ग 2 वर्ग 3 में आए हैं। क्या मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाऊं या फाउंडेशन कोर्स लाऊं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं। अभी हम यूट्यूब में, ये हमारी शायद 4th-5वीं क्लास होगी। मैंने अभी यूट्यूब में ये पहला ही मेरा कदम है जहां आप लोगों को मैं अपनी क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। इसलिए जो भी मिस हो रहा हो मुझसे क्लास में, जो भी चीज़ें हों, तो आप लोग ज़रूर बताइए ताकि हम उस चीज़ों को सुधार कर सके और बेहतर से बेहतर क्लास को आपके सामने ला सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।